जारी रहेगा। तो मैं जनाब अब मोहतरम जनाब पाशा साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और साथियों का शुक्रिया अदा करें और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात कर सकते हैं। जनाब पाशा साहब। माजरत, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना भूल गया था। मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के साथ ही जमहूरियत कायम है जी। तमाम दोस्तों को जी मेरी तरफ से सलाम, बल्कि सुर्ख सलाम। जब इन्होंने कहा कि बहुत पुराने प्योर पार्टी के ये कारकुन है, तो लशारी साहब और मैं इकट्ठे ही हंसे। कि वो हंसे क्यों, हंसी के पीछे ये है कि मेरा तल्लक कभी भी प्योर पार्टी से नहीं रहा और मेरे वाला साहब जो थे वो बानियों में से थे। लेकिन एक चीज़, मेरा चेहरा आपके लिए एक गो के नया है, लेकिन एक सरप्राइज़ आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से मैं वाहद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूं जिसे जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन राइट्स सदारती अवार्ड दिया हुआ है 2010 में वहाँ प्रेसिडेंसी में बुलाकर। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मैंने किया ही होगा अपनी पूरी यूरोप की ज़िंदगी में। लेकिन यह है कि क्योंकि हम पुराने कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी से तल्लक रहा है, तो आज तक वर्किंग क्लास से तल्लक है, तो प्योर पार्टी एक वर्किंग क्लास की जमात है। तो हमारी जो बाकी जितनी भी मेन स्ट्रीम जमातें हैं उसमें से अगर जब देखते हैं किसी की तरफ, तो मेन स्ट्रीम में हमारा हमेशा पलड़ा जो है लेफ़्ट का वो प्योर पार्टी में होता है। तो बाकी इस प्रोग्राम की बात, तो मैंने इनको 2-3 दफ़ा खान साहब को कहा कि यार वो जब प्रोग्राम होगा बेनज़ीर का, कि मैं भी अवार्ड याफ्ता हूँ तो मुझे बताना। तो परसों हम बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा यार पता नहीं वो प्रोग्राम कोई हो रहा है, लेकिन कोई ख़ास पता नहीं। तो बारी साहब से मेरा भी काफ़ी अच्छा तल्लुक़ है मुलाकात, लेकिन उन्हें पता भी आजकल मैं लंदन में हूँ तो कोई नहीं बुलाया उन्होंने। तो मैंने कहा यार उन्होंने कहा जी कल हो रहा है, तो मैंने कहा फिर परसों हम कर लेते हैं। बीबी को प्योर पार्टी वाले बीबी के मामले लगते हैं, हम भी जो है ना बीबी तो सब की है उसमें, वो तो शहीद जमहूरियत है जिसके कातलों में सिर्फ एक फौजी डिक्टेटर्स और दूसरे मौलवी, ये दो है। तो उसने तो जान दिया जो जमहूरियत के लिए, और वो शहीद जमहूरियत है, कोई शहीद प्योर पार्टी तो नहीं है। तो जब तक अगर हम जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे या जो कोई जदोजहद करते रहेंगे तो बीबी का तो नाम आएगा और रहेगा। तो हमारी आपके साथ हर तरह की उसमें रहेगी। तो बल्कि शुक्रिया आप सब दोस्तों का कि अपने हमें हौसला अफजाई की हमारे पास आए और ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे, क्योंकि मैं यूरोप में भी ये करता रहा हूँ। तो मेरा मकसद ये होता है कि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी इवेंट हो, उसमें सब लोग आए। जैसे अब ये प्रोग्राम जो जिनका घर है जो कर रहे हैं सोहेल साहब, वो पीटीआई से है। और ये कैसी आप बात देखिए, नवाज शरीफ, चलो अच्छा धमा मारने लगे। अच्छा यहाँ होंगे आने वाले थे कुछ दोस्त पीटीआई के भी आए, ये पीटीआई के आ भी गया राना साहब। तो इस तरह ये जो है ना कि कट होना चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है और अपनी नोयत का अलग प्रोग्राम है कि तमाम पार्टियों के लोग भी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। तो अब हम केक काटें जी, कैसे सभा के साथ जेल से रिहा होकर कराची पहुंची थी और फिर हमारी मुलाकातें रहीं। चूँकि मैं पीआईए में था तो उनकी ट्रैवलिंग सारी का इंतज़ाम, तो पीआईए पे प्रोटोकॉल देना, और उनको बहुत तंग करते थे सिक्योरिटी वाले। तो 1-2 दफ़ा हमारा उनसे झगड़ा भी हुआ, तो वो कहती थी कि आप नरम रहा करें। खैर बहुत ट्रैवलिंग हुई उनके साथ पाकिस्तान के अंदर। फिर जब वो यहाँ तशरीफ़ लाई तो मेरा घर एक किस्म का ह्यूमन राइट के हवाले से बड़ा मशहूर हो गया था। मेरे छोटे बच्चे थे, मेरी अपनी बेटी मेरे घर में असल में बेनज़ीर रहती है। मेरी बेटी का नाम बेनज़ीर है, जिसका जो बर्थडे है वो भी जून के महीने में है। बल्कि जब वो 5 साल की थी तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा उसकी बर्थडे में आई, तो हमने जो केक काटा उस पर हमने लिखा हैप्पी बर्थडे बेनज़ीर। तो उन्होंने कहा भी इसमें लाशारी क्यों नहीं लिखा? हमने कहा आज 2 बेनज़ीर की बर्थडे है। तो वो बहुत अच्छा रहा। आखिरी दिनों में उनसे बहुत कुर्बत हो गई थी। मैंने उनसे जो रिलेशनशिप थे 88 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो मैं उनके साथ पाकिस्तान चला गया था। 86 में तो नहीं गया, 88 में चला गया था। फिर मैंने एक पहला पत्थर के नाम से किताब लिखी, जिनमें मैंने उस हुकूमत की खामियों की निशानदेही की जो 1988 से 1990 तक थी। तो जब वो दोबारा यहाँ पे आई तो मेरे घर तशरीफ़ लाई। डॉक्टर ज़फ़र नियाज़ी, नाहिद ख़ान उस वक़्त बड़ी करीब थी उनके। तो उन्होंने एक फ़िक्रा कहा, और वो फ़िक्रा था कि लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड वर्क टुगेदर। तो मैंने एक फ़िक्रा कहा कि मैंने कहा बेनज़ीर भुट्टो साहब लेट्स लर्न द लेसन्स फ्राम पास्ट एंड वर्क टुगेदर। तो उन्होंने कहा व्हाट आर द लेसन्स? मैंने कहा जी आई एम नो मोर जियाला, आई एम योर एल्डर ब्रदर, सो कम टू मी एज ए ब्रदर। और फिर वो मेरे पास जब भी आई हैं मेरे एज ए भाई और छोटी बहन के तौर पे आई।
और जब वो जाने लगी पाकिस्तान तो हमने कोशिश की कि वो ना जाए, चूँकि यहाँ पूरी इस्टेब्लिशमेंट को, और मेरा उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट में आज भी है लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था चूँकि लेबर पार्टी और उनकी हुकूमत की वजह से, तो हमने बहुत उनको मना किया। जैक स्ट्रॉ होम सेक्रेटरी थे, सारे दोस्तों ने मना किया। अब एक और वाक़या छोटा सा सुना के आपसे इजाज़त, कि वाजिद शमसुल हसन बहुत नाराज़ थे कि आप मुझे साथ क्यों नहीं लेके जाना चाहती, तो बीबी ने कहा कि मुझे इल्म है कि मुझे मार दिया जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि कोई बुज़ुर्ग ऐसे भी रह जाएं जो मेरे बच्चों की देखभाली करें। और आज भी वाजिद शमसुल हसन ने अभी ये किताब लिखी है जो है मेरे भुट्टो फैमिली के साथ 50 साल, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हामिद मीर ने भी लिखा है, तारिक ने भी, वो जो चौधरी है उसने भी लिखा है, और भी बेपना रऊफ कलासरा ने भी उस पर प्रोग्राम किए हैं। हम उसकी तकरीब रहनुमाई यहाँ करेंगे जब भी ये कोविड ख़त्म होता है। मुजाहिद बरेलवी ने वो किताब बनाई है लेकिन नाम बल्कि सिर्फ पीपल्स पार्टी को ये। बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक लशारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बहुत करीबी साथी थे और बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तो हमारी खुशी है कि जब भी मौका आता है तो हमें इनसे सीखने का मौका मिलता है। जनाब बहुत शुक्रिया। मैं अब जो है ना पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के प्रेसिडेंट जनाब आसिफ साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो रोशनी भी डालें और साथियों का शुक्रिया अदा करें। जनाब आसिफ अली खान साहब वो करेंगे, पाशा साहब लास्ट में। एक सेकंड मियां साहब ज़रा आप आएँ जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को जो है ना तरतीब दिया, और गुजर भाई सोहेल गुजर साहब जिन्होंने जो है ना मेज़बानी के शराइफ फ़राइज़ अंजाम दिए, साथ साथ जो भाई दोस्त यूथ के अपना सीनियर पार्टी लीडर मियां साहब, लाशारी साहब, मेहरबान मीर साहब, तो इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे एक छोटा सा हमने जो है ना बीबी के इस बर्थडे को तरतीब दिया। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की तारीख़ है, ये छोटे छोटे लम्हात हमें इकट्ठे करने में और आपस में जो ना मिलजुल के किसी जगह जो है ना अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका देती है। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त और आने वाली जो सोच है वो तमाम दुनिया की बिलावल साहब पे मरकूज़ है। तो इस अहद और इस सिलसिले को हम लेके आगे निकले हुए हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाशा साहब और सोहेल भाई का कि आपने ये कि कोविड के लिहाज से आप बिल्कुल लीगल अंडर 30 हैं, तो ये भी एक ज़रूरी है क्योंकि आजकल कोविड की वजह से ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं ख़ुद बड़ा एहतियात करता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा लोग ना आ जाएँ। तो एब्सोल्युटली फ़ाइन, बिल्कुल ठीक है। और ये मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो बाहर है तो एक सब साथी क्योंकि जल्दी में भी क्योंकि ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, तो शुक्रिया। देखिए बीबी शहीद इन पे तो आप रात दिन अगर माइक दे दें तो हम बोलते चले जाएंगे। उनकी खिदमात पाकिस्तान के लिए, उनकी जान पाकिस्तान के लिए, एक महान माँ, एक महान लीडर, और जिस तरह उन्होंने पार्टी को अपनी यंग एज से लेके एजुकेशन के साथ साथ उस मुश्किल हालात में पार्टी को एक जान बख्शी भुट्टो साहब की शहादत के बाद, और पाकिस्तान के लिए जिस तरह ख़तरात आज, जिस तरह आसिफ जरदारी साहब ने आज कहा कि उनको कहा गया था एक रात पहले कि आप ना जाएं कल ख़तरा है, लेकिन उन्होंने कभी ज़िंदगी वो कहती है अल्लाह के हाथ में, तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया कौम के लिए। और इंशाल्लाह उनकी कुर्बानियाँ जिस तरह मेरे भाई ने लशारी साहब ने कहा वो कभी रह नहीं जाएंगी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और ये वाद पार्टी है जिसको 5 बार पाकिस्तानी अवाम ने इक़्तिदार दिया है, 5 बार। और इंशाल्लाह कोई ऐसी वजह ही नहीं है कि दोबारा बिलावल साहब के बाद आपके पास है कौन है, एक ज़बरदस्त नौजवान लीडर हैं, और इंशाल्लाह उनकी क़यादत में पार्टी भी, पाकिस्तान भी आगे जाएगा। और मैं क्योंकि जिस तरह की आज इवेंट है बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे। आप सबका दोबारा शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान। शुक्रिया। मेज़बान जनाब सोहेल साहब, पाशा साहब, उनके इंतहाई ममनून है कि एक बड़े अहम मौके पर बुलाया गया। और उसके अलावा मैं जनाब आसिफ अली ख़ान साहब का इंतहाई ममनून हूँ। मैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, ये कभी दोस्त भी हैं और पार्टी के कोलीग भी हैं, और कभी ये ब्रिज का रोल भी अदा करते हैं हमारे लीडरशिप के दरमियान, हमारे कारकुनों के दरमियान। तो मैं बोलते तो अच्छा था, चलें तबीयत नहीं ठीक है। मियाँ सलीम साहब ग्रेटर लंदन के सदर, और आसिफ खान साहब यूरोप के PYO के सदर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और सबसे बढ़कर पाशा साहब का बहुत शुक्रिया,
सोहेल गुज्जर साहब का बहुत शुक्रिया, और गब्बू शहजादा मिंटगोमरी साहिवाल, इनका भी बहुत शुक्रिया जी कि आप लोगों ने हमारी जो कायद हैं वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की कायद नहीं और पाकिस्तान की कायद हैं, हर पार्टी के लिए है। और उन्होंने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सख्त राइवलरी थी और उसको ख़त्म करके जमहूरियत की राह निकाली। और मैं आज जब अपने चेयरमैन को केक काटते हुए देख रहा था उनकी स्पीच, तो मुझे एक मैं भी उसी वक्त ही अपनी वालदा मेरी फौत हुई जब मैं स्कूल बॉय था, और हमारे चेयरमैन तो थोड़े से फिर भी बड़े थे, तो अभी तक मैं अपनी वालदा की वो फील करता हूँ। तो इनको तो ये जब अकेले होते होंगे तो मैं सोचता हूँगा कि बिलावल साहब क्या अपनी वालदा की तस्वीरें देख के या कुछ देख के वो उनके अंदर से एक हुक उठती होगी कि माए नहीं मैं किन्नू आखा दर्द वो छोड़। और ये मेरे प्यारे भाईजान, नाम नहीं मुझे पूरा आता सबका, तो सहेल गुज्जर और गैबो शहजादा साहिवालिया का ये डेरा है, और ये तमाम जितने भी कारकुन हैं इनका घर है, इनका डेरा है। तो इसके ऊपर ही एक बेनज़ीर और बिलावल के लिए शेर मैं कहना चाहता हूँ। हमें किसी पार्टी से भी कोई गिला नहीं, गिला अपनी किस्मत ते करने आ। तुसी साडे कोल ना सही बेनज़ीर बिलावल भट्टो, ए सारे तानू लंदन बैठे भी याद करते ने। ए तुहाडी अम्मी लई अज केक पाशा साहब और खान साहब और एक फरियाद हुसैन मेरे दोस्त ने साहिवाल तो सहेल गुज्जर दा बड़ा प्यार है और बड़ी मोहब्बत वंडी है। एक अमजद रहमानी है वो चबुर्जी तो है और बहुत अच्छा एक बांग्लादेश का भाई है, भाई साहब इधर आओ, ये भी मोहब्बत करता है पीपल पार्टी से बांग्लादेश का। ओके जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मुश्ताक साहब को करने दें सबसे पहले। मुश्ताक लशारी साहब जो है ना, मुश्ताक लशारी साहब